हेलो बच्चा गैंग, तो कैसे हो तुम सब? मैं जानता हूँ तुम सब एकदम एक नंबर बिंदास हो गए, पूरे जी जान से तैयारी कर रहे हो। टूवेल्व के एकदम फाड़ के आना है। तो चलो, तुम्हारी एकदम फाड़ू तैयारी के लिए हम एक और चैप्टर तुम लोग को आज बताने जा रहे हैं, जो है द लास्ट लेसन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर भी खींचता है इस चैप्टर से। तो चलो, बिना देर के इस चैप्टर को करते हैं हम स्टार्ट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद कर लो, मतलब एक बात दिमाग में एकदम ठूस लो तुम लोग, कि इस बार तुम लोग को क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू बहुत ज़्यादा दिखेगा और एमसीक्यू ज़्यादा दिखने के कारण तुम लोग को छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑथर से रिलेटेड, ऑथर के बारे में रिलेटेड पूछा जा सकता है, इसलिए सारा चैप्टर का ऑथर का नाम याद कर लेना। और इस चैप्टर का जो ऑथर है, इस चैप्टर का ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। बस इतना ही याद रखना यहाँ पर ऑथर के बारे में, कि अल्फोंसे डॉडेट एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। और चैप्टर को समझने के पहले तुमको थोड़ा सा दिमाग में सीन क्रिएट कर लो। और सीन कुछ इस तरह से था, और ये चैप्टर उसी टाइम पे लिखा गया था कि जब फ्रांस और प्रूसिया के बीच में लड़ाई हो रहा था, तब फ्रांस जो होता है प्रूसिया से हार जाता है। और हारने के कारण जो फ्रांस होता है, फ्रांस को अपना दो डिस्ट्रिक्ट, एक एल्सेस दूसरा लॉरेन, जो है प्रूसिया को गिफ्ट में देना पड़ता है। गिफ्ट में क्या, हार गया इसलिए उसको देना पड़ता है। ठीक। और जब एल्सिस और लॉरेन को जब फ्रांस दे देता है प्रूसिया को, तो आखिर वहां पर के जो स्कूल होते हैं एल्सिस और लॉरेन के, तो वहां पर क्या सिचुएशन होता है और किस तरह से स्कूली बच्चों की लाइफ अफेक्ट होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में दर्शाया गया है। तो चलो, बिना देर किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो स्पीकर है, स्पीकर का नाम फ्रेंच है, FRANZ। फ्रेंच नाम है इसके स्पीकर का। और चलो देखते हैं आखिर स्पीकर बोल क्या रहा है। तो स्पीकर यहाँ पर बोल रहा है कि जब स्कूल का जब स्टार्ट कर रहा था उस दिन, तो उस दिन वह स्कूल के लिए लेट हो गया। लेट बाय हर कोई कभी न कभी स्कूल के लिए लेट होता है, तो ये बंदा भी उस दिन लेट हो गया था स्कूल के लिए। ठीक। और इसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि आज पक्का उसको पूरा जी भर के घुसा घुसा के डांट उसको मिलेगा। इसी कारण वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और डांट का सिर्फ यही कारण नहीं था कि वो लेट था, इसका एक और कारण था कि एम हैमर, जो कि उसके स्कूल का टीचर था, उसका स्कूल का एक लौता टीचर था, जो कि इसको हिस्ट्री भी पढ़ाता था, सीबीएसई पढ़ाता था, ज्योग्राफी पढ़ाता था, सारा चीज पढ़ाता था इसको। तो वो टीचर इसको पार्टिसिपल्स याद करने के लिए होमवर्क दिया था। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है भैया, हम लोग सबको जानते हैं, पार्टिसिपल V1 V2 V3 सारा कुछ, तो वही उसको फ्रेंच लैंग्वेज में जो होगा तो उसको याद करने के लिए दिया था। ठीक। लेकिन जो फ्रेंच था उसको याद भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसको उसके बारे में एक सिंगल वर्ड भी कुछ अता पता नहीं था कि आखिर पार्टिसिपल क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी कारण बेचारा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और एकदम जल्दी जल्दी में वो भाग रहा था। ठीक। कहाँ भाग रहा था, तो स्कूल के लिए भाग रहा था। और स्कूल में जाते समय वो देखा कि भैया दिन तो आज एकदम एक नंबर दिन है यार, पूरा एकदम सूरज रोज निकला हुआ है, जो पक्षी है वो पेड़ों पे एकदम बैठ कर चहचहा रहा है। और एक चीज और वो नोटिस किया कि जो प्रूसियन सोल्जर थे, प्रूसिया वहां पे जीत चुका था वो जगह को, तो जो प्रूसियन सोल्जर थे वो अपना पेड़ों में, यानी कि जो 100 मील है, 100 मील में जाकर कुछ ड्रिलिंग कुछ काम वाम अपना कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसके दिमाग में उतना कुछ महसूस नहीं रहा था, उसके बारे में उसको कोई मतलब नहीं था। इसको बस टेंशन था पार्टिसिपल्स का, कि पार्टिसिपल आज आखिर हम एम हैमिल को किस तरह से सुनाएंगे। तो उसी तरह से आगे बढ़ते समय वो स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा रहा था, तो अचानक से रास्ता में उसका टाउन हॉल पड़ता था। टाउन हॉल में वो एक चीज नोटिस किया। टाउन हॉल, एक बता रखना कहाँ नोटिस किया, टाउन हॉल में नोटिस किया। टाउन हॉल में ये नोटिस किया कि टाउन हॉल में एक बुलेटिन बोर्ड था, वहां पर बहुत ही ज्यादा क्राउड था। अब बुलेटिन बोर्ड आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि बुलेटिन बोर्ड होता क्या चाहिए। तो जैसा कि हम लोग को न्यूज पाने के लिए, कोई भी अगर न्यूज कोई भी घटना होता है आसपास, तो उसका पाने के लिए कितना सारा साधन है। हम लोग पास मोबाइल फोन है, मोबाइल है, टैबलेट है, फिर लैपटॉप है, यहाँ तक कि हम लोग पास न्यूज़पेपर भी है। लेकिन उस टाइम पे कुछ वैसा खास होता नहीं था। उस टाइम पे होता था बस एक कहीं पर भी कोई भी चौराहा चौक कहीं पर भी एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता था, और पर डे वहां पर कोई आदमी आता था और न्यूज को वहां पर अपडेट कर देता था। तो इसी तरह से वहां पर भी एक बुलेटिन बोर्ड था, और उस बुलेटिन बोर्ड में कुछ न्यूज था और बहुत सा भीड़ वहां पर लगा हुआ था। लेकिन फिर भी जो फ्रेंच होता है वो लेट हो रहा होता है, इसी कारण वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। और उसके दिमाग में एक और बात चल रहा था कि भैया ये जो बुलेटिन बोर्ड है, यहाँ पर पिछला 2 साल से खाली तो बकवास बकवास चीज आया है। मतलब पिछला 2 साल से वैसा ही न्यूज आया है जो कि सारा इसको साइड किया, सारा घटिया न्यूज, खराब न्यूज आया है। जैसे कि कोई हार गया बैटल में, चाहे कुछ कोई मर गया, चाहे तो कोई कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर आया, बस यही सब बकवास बकवास न्यूज आता है। इसी कारण इसको लगता आज का हो सकता है, आज भी कुछ ना कुछ एक घटिया चीज होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ऑथर बोलता है कि ऑथर मतलब जो फ्रेंच बोलता है कि फ्रेंच बहुत ही तेजी से वो जा रहा होता है स्कूल, और अचानक से एक ब्लैकस्मिथ जो होता है, जो कि उसको देख रहा होता है, वो उसको बोलता है कि भैया तुम काहे इतना बगी में जा रहे हो, आराम से जाओ, तुम वैसे भी ज्यादा लेट नहीं हुए हो, तुम आराम से बहुत ही जल्दी बहुत
प्लेंटी ऑफ टाइम में आराम से एकदम सही टाइम पे तुम पहुंच जाओगे। ठीक। और जो फ्रेंच होता है, फ्रेंच को ये लगता है कि वो जो ब्लैक स्मिथ है वो इसको मजाक से बोला है और इसका मजाक बना रहा है फ्रेंच का, लेकिन फिर भी वो कोई खास ध्यान नहीं देता। अगर पहुंच जाता है कहाँ, तो अपना स्कूल ग्राउंड में पहुंच जाता है। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर एम हैमल लिटिल्स गार्डन लिखा हुआ है, इन टीचर का घर पे पहुंचता है ना मुन्ना ना। उस समय चलता ये था कि जैसे कि बहुत ही पुराने समय का बात हो रहा है, जैसे कि भारत में गुरुकुल था, उसी तरह से वहां पर ये चलता था फ्रांस में कि जो टीचर है अपना एक बिल्डिंग बना लिया है, बिल्डिंग में रहता भी है और वहां पर वो क्लासरूम को प्रॉपर असाइन करके वहां पर वो पढ़ाता भी है। इस तरह से एम हैमल का भी था कि घरे में वो क्लासरूम से बनाया हुआ था और वहीं पढ़ाता था। जैसे वो एम हैमल ग्राउंड में यानी कि स्कूल ग्राउंड में पहुंचता है, उसमें उसकी सांसें थम जाती है, बेचारा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जैसा कि हम लोग सबके साथ होता है, जब हम लोग होमवर्क नहीं बनाते हैं, बहुत ज्यादा मरखंडा टीचर जो होता है, जो बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत गरियाता है, वो ऐसा टीचर क्लास होता है तो भैया हम लोग को डर से अंदर धक 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 करता है, सांस एकदम चढ़ने लगता है। उससे इसके साथ भी हुआ, इसका भी सांस चढ़ने लगा और बहुत ज्यादा धक धक करने लगा। ऊपर से सोने पे सुहागा। उसको एक चीज यहाँ पर एक और दिखा कि स्कूल में हमेशा जनरली बहुत ज्यादा बसल, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, कूचा कूची होते रहता था और इतना आवाज आता था कि वो आराम से स्टेज तक सुनाई देता था। और जो आवाज आता था वो आवाज आता था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जैसे बच्चा लोग होता है तो बोडियम उन लोग का होता था, उठा करके अंदर बैग रखने वाला बोडियम होगा, तो उसको खोलने का, उसको बंद करने का। उसके बाद कोई पढ़ाकू लोग लेसन पढ़ाई कर रहा है तो उसका आवाज आता होगा। और प्लस जो टीचर है, टीचर सबको शांत कराने के लिए अपना रूलर को बार 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 बेंच में पटक रहा है, तो उसका भी आवाज वहां पर आता है डेली। लेकिन आज आज सारा कुछ भैया बहुत ही ज्यादा शांत था, एकदम लग रहा था कि आज कोई संडे मॉर्निंग है। जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि संडे को हमेशा छुट्टी होता है और छुट्टी के दिन तो वैसे भी स्कूल पर सन्नाटा वीरान तो होता ही। उसी तरह से इसको लगा कि कहीं संडे मॉर्निंग तो नहीं है, एकदम संडे मॉर्निंग से संडे को एकदम सन्नाटा होता है, वैसे सारा कुछ सन्नाटा है। ठीक। उसके बाद ये बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपना क्लासरूम के पास जाता है और वहां पर खिड़की से झांकने की कोशिश करता है, तो देखता है कि उससे जितना भी क्लासमेट, जितने भी बच्चा लोग है, सारा ऑलरेडी अपना प्लेस पर, अपना जगह पर, अपना बेंच पर बैठा हुआ है। और जो एम हैमिल, जो उसके टीचर जो थे एम हैमिल, वो क्लास में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूम रहे हैं और उनका जो हाथ है, उनका हाथ यानी कि उनका आर्म्स में उनका रूलर कुछ इस टाइप से बस ऐसे ही अपना रखे हुए हैं। और वो रूलर आयरन का था, उसी से वो बच्चे लोग को मारते थे, जिससे कि फ्रेंच बहुत ज्यादा डरता था। ठीक। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा अपना हिम्मत जुटाया गेट को खोलने का और जाके गेट को खोला। उसके बाद फिर वो बताता है कि आखिर अपना एक फीलिंग एक्सप्रेस करता है। भैया लोग, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी पता होगा कि आखिर उसमें मेरा क्या फीलिंग रहा होगा मेरा। जैसा कि आप लोग का भी होता होगा कि आप लोग जब एकदम सामने खड़ूस टीचर खड़ा है, आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं, तो खड़ूस टीचर आपको सुनाएगा, पूरा पता है, तो कितना आपको अंदर डर रहता होगा कि सारा गाड़ी कुछ ना कुछ करेगा। उस तरह इसके साथ भी था। ठीक। उसके बाद फिर ये बोलता है, लेकिन जैसे ही क्लास में घुसे कुछ नहीं हुआ। एम हैमर हमको देखे और कुछ नहीं बोले, बस हमको इतना बोले कि जाओ जाके अपने देखो, उसका बोलते हैं उसको, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट। बोलते हैं उसको कि फ्रेंच, इस लाइन को हम इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको ये नोट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। उसके टीचर जो एम हैमल होते हैं, एम हैमल बोलते हैं कि फ्रेंच तुम अपने जगह पर जाओ और शांति से बैठ जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद फिर फ्रेंच को थोड़ा राहत मिला, तुरंत जाके अपना जो बेंच था, बेंच में जाके एकदम आराम से बैठ गया। उस समय के बाद उसका थोड़ा सा डर जो था, डर हल्का कम हुआ, लेकिन फिर भी जो वो आंसर नहीं याद किया तो उसका डर, पार्टिसिपल्स याद नहीं किया तो उसका डर तो था। ठीक। उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग, जब डर से कम हुआ, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, तो एक बात वो नोटिस किया कि जो उसके टीचर जो मिस्टर फ्रेंच जो होते हैं, मिस्टर जो एम हैमिल जो थे, एम हैमिल आज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो पहने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर कोट पहने हुए हैं और एकदम बिल्कुल बढ़िया सा आयरन किया हुआ शर्ट पहने हुए हैं और सिल्क का छोटा सा काला कलर का एक कैप भी पहने हुए हैं, जो कभी जनरली पहनते नहीं थे, बस संडेज को पहनते थे, चाहे तो इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे या फिर प्राइज डेज के दिन ही सिर्फ और सिर्फ पहनते थे। उसके बाद फिर फ्रेंच बोलता है कि सारा स्कूल तो उसको अलग लग ही रहा था, लेकिन उसको उसके बाद सबसे ज्यादा अलग चीज ये लगता है और उसको सबसे ज्यादा सरप्राइज उसको ये चीज करता है कि जो बैक, यानी कि जो बैक बेंच था, बैक बेंच का मतलब सबको जानता है क्या चीज है, इन लोग का स्कूल में एकदम खाली रहता था। हम लोग का स्कूल में पूरा भरल खचा खच बैक बेंच ज्यादा भरता है सबसे पहले, लेकिन इन लोग का स्कूल में हर बार जो बैक बेंच रहता था, बैक बेंच एकदम खाली रहता था, उसमें कोई नहीं बैठता था, बस उन लोग शोपीस में पीछे लगा हुआ रहता था। और आज का जो दिन था, आज का दिन में जो बैक बेंच है वो भी पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था कोई बच्चा नहीं था, वो विलेज के पीपल थे।
और वो बहुत ही ज़्यादा शांति से एकदम बैठे हुए थे। और उन विलेज के पीपल में एक पुराना हौजर भी था, और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि एक फॉर्मर मेयर था। फॉर्मर मेयर का मतलब आप लोग जानते हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, और भी बहुत सारे लोग थे गांव से। ठीक। और जितने भी लोग थे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे थे। और जो हौजर था, हौजर का मतलब होता है वैसा आदमी जो घर द्वार ये सब चीज़ में डील करता है, जनरली बोलो दलाल एक तरह से था। तो दलाल वलाल सारा कुछ बैठा हुआ था, और सबको ओल्ड प्राइमर बुक लाए हुए था, यानी पुराना प्राइमर का बुक लाए हुए था। अब आप लोग को अगर नहीं पता तो बता दे, प्राइमर बुक हम लोग वैसा बुक को बोलते हैं जिसमें ABCD EFGH, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो चीज़ लिखा हुआ होता है। जैसे कि हम लोग बचपन में गुड इंग्लिश पढ़ते थे, और भी बहुत सारी चीज़ होता था जिसमें कि ABCD लिखा हुआ रहता था, टेबल लिखा हुआ रहता था, 1 2 3 4 यही सब आलतू फालतू चीज़ लिखा हुआ रहता था, आलतू फालतू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ रहता था। तो उस तरह का प्राइमर बुक सारा अपना हाथ में कैरी किया हुआ था और लाया था सब। उसके बाद फिर वो बोलता है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। ठीक। उसके बाद ये सब चीज़ से वो आश्चर्यचकित हो ही रहा था वो, कि एम हैमिल जो थे, एम हैमिल अपना चेयर को जो है चेयर को सही करते हैं, और मतलब चेयर को सही करते हैं मतलब इधर इधर उधर इधर ऐसे 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 घूम रहे होते थे। तो उसके बाद अपना कुर्सी जो था एक जगह स्थाई जहाँ पर कुर्सी होगा, कुर्सी को एकदम सीधा करते हैं, बच्चे लोग तरफ मुंह को फेस करते हैं अपना, और बहुत ही ज़्यादा जेंटल टोन में, मतलब बहुत ही ज़्यादा काइंड वॉइस में, बहुत ही बढ़िया से एकदम आराम से दिल से एकदम बोलते हैं। इस बात को थोड़ा, लाइन को थोड़ा सा नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। लाइन है, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। ये जो लाइन था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, और ये लाइन का कहने का मतलब है कि जब सारे बच्चे लोग आ जाते हैं, पीछे पूरा भर उठ जाता है, जब ई हैमिल को स्टार्ट करने का टाइम हो जाता है पढ़ाने का, तो अपना कुर्सी ठीक करने के बाद सबसे पहले बोलते हैं ये कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा फ्रेंच में। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि तुम लोगों को, यानी कि जितने भी स्कूल से एल्सिस और लॉरेन में, सारे में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी अब से पढ़ाया जाए। तुम लोग का जो न्यू टीचर है वो कल आ जाएगा, और ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम लोग जितने भी हो सारे बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर, बिना कोई बकवासगिरी करके एकदम बहुत ही बढ़िया से पढ़ो। ठीक। उसके बाद फिर ये जो लाइन जैसे ही सुनता है फ्रेंच, फ्रेंच के दिमाग में एकदम एक बार में बहुत ऐसे झटका लगता है कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। ओह, यही आखिर लगता है टाउन हॉल में यही न्यूज आखिर पब्लिश हुआ होगा, इसी के कारण तो इतना भीड़ था वहां पर। उसके बाद फिर फ्रेंच अपना एक और भावना को व्यक्त करता है, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन काहे, हमको तो अभी तक बढ़िया से फ्रेंच लिखने भी नहीं आता, और हम अब और नहीं पढ़ पाएंगे, और हम फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे कैसे। ओह सॉरी, हम अपना मातृभाषा को हम सीख नहीं पाए, हम बस अपना बंक मारने में सारा टाइम को बर्बाद कर दिए। जो किताब हमको कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा बकवास घटिया नॉनसेंस लग रहा था, जो कि बहुत ज्यादा भारी था कैरी करने में, यहाँ तक जो ग्रामर बुक, हिस्ट्री बुक, सब जो बकवास लग रहा था, अब इसको सारा चीज बहुत ही अच्छा लगने लगता है। उसको लगता है कि अब तो ये मेरा पुराना दोस्त बन गया, जिसका वैल्यू कभी हम समझ नहीं पाए। उसके बाद फिर इसको बहुत ज्यादा अफसोस लगता है कि एम हैमेल, अब यानी कि जो टीचर जिसको कि बहुत ज्यादा क्रैंकी, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, जिसे बहुत ज्यादा अजीब नफरत करता था ये, उसको अब ये बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगता है कि सर, अब सर भी नहीं रहेंगे, अब हमको कौन पढ़ाएगा, ऐसे वैसे दिमाग में बहुत ज्यादा फीलिंग आता है, और वो भूल जाता है कि एम हैमेल जो थे वो कभी क्रैंकी भी थे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे। अब उसके बाद फिर बात करें कि इसको दिमाग में थोड़ा सा और कुछ खटकता है, और इसके दिमाग में आता है कि आखिर पुअर मैन आखिर यहाँ पर क्यों है, और संडे क्लोथ किस लिए ये सब कुछ पहने, सारी चीज इसका दिमाग में आता है। और ये बोलता है कि अब इसको समझ में आया कि आखिर जो एम हैमिल है, आखिर एम हैमिल ने संडे क्लोथ्स यानी कि ग्रीन कलर का जो कोट पहने हुए थे और कैप पहने हुए थे ब्लैक कलर का सिल्क का, आखिर सारा क्यों पहने हुए हैं। वे आखिर इसको इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि वो अपने आखिरी लेसन को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ऑनर देना चाहते हैं। उसके बाद बोलता है कि उसको ये बात भी अब समझ में आ चुका है कि आखिर क्यों जो ओल्ड विलेजर्स थे, आखिर ओल्ड विलेजर्स वहां पर लास्ट बेंच में क्यों बैठे हुए थे। तो इसका कारण ये बताता है, वो उसके दिमाग में ये आता है कि वे विलेजर्स सर को सॉरी बोलने के लिए आए हुए थे, और अपने फ्रेंच लैंग्वेज को सॉरी बोलने के लिए आए हुए थे, ताकि वे लोग इस लैंग्वेज को सीख नहीं पाए, वे लोग ज़्यादा समय तक स्कूल ना जा पाए। और अब ऐसा समय आ गया है
कि अब वो सीख भी नहीं सकते। और ऊपर से एक और कारण बोलता है कि वे लोग यहाँ पर हैं, तो वे लोग यहाँ पर इसलिए हैं ताकि वे इसके जो टीचर है एम हैमल को उनके 40 ईयर्स ऑफ यानी 40 साल के फेथफुल सर्विस के लिए उनको रिस्पेक्ट दिखा सके, उनको एक मतलब एक रिस्पेक्ट ऑनर एक मतलब एक तरह से बोलते हैं रिस्पेक्ट दे सकें, उनको दे सकें कि सर हाँ आप बहुत ज़्यादा फेथफुल सर्विस अपना दिए। जैसे कि कोई टीचर हम लोग का स्टूडेंट छोड़ता है तो हम लोग उनको रिस्पेक्ट के रूप में कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ प्रेजेंट्स देते हैं, कुछ विशेष देते हैं। इसी तरह से करके वहाँ पर भी इन लोग जो था उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए लास्ट सेशन सारा को ज्वाइन किया था, सारा ब्लेजर्स। उसके बाद फिर बोलता है फ्रेंच कि हम ये सब चीज सोच ही रहे थे तभी मेरा नाम मेरे कान में आता है। ठीक, कहाँ से आता है? तो ये जो नाम का जो आवाज आता है फ्रेंच 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 फ्रेंच, वो आते रहता है एम हैमिल की तरफ से, जो कि इसके टीचर थे। एम हैमिल इसको बोलते हैं कि फ्रेंच तुम बहुत ही ज्यादा लॉर्ड आवाज में, बहुत ज्यादा क्लियर टोन में जो पार्टिसिपल्स है पार्टिसिपल्स को सुनाओ, वो भी बिना किसी गलती के। लेकिन फ्रेंच को तो कुछ पढ़ा नहीं था, उसको कुछ तो आता नहीं था, इसी कारण वो खिचड़ी उचड़ी बना करके पहला वर्ड भी वो बढ़िया से नहीं बोल पाया और एकदम हिचकिचा करके वहीं रुक गया। ठीक, उसका तो अपना बेंच को पकड़े रहता है एकदम कस के, और उसका हार्ट बीट जो होता है एकदम बढ़ जाता है तेजी से, और एकदम बहुत ज्यादा अजीब टाइप उसको लगने लगता है अब तो गलियो, अब गलियो, आपने बस अब सुना तो हमरा बहुत एकदम डर के मन धक 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 हो रहा था उसका। उसी टाइम पे एम हैमिल जो होते हैं वो उसको बोलते हैं फ्रेंच आज हम तुमको डांटेंगे नहीं, लेकिन तुमको इस चीज के लिए बुरा लगना चाहिए। देखो तुम हमेशा ये बोल करके तुम इसको छोड़ते रहे कि अभी बहुत समय है, इसको हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये सोच सोच करके तुम इसको बार बार तुम इसको निगलेक्ट करते रहा और तुम इसको छोड़ते रहा। लेकिन अब देखो, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है तुम इसको फिर से पढ़ सके। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरा एलसीएस के बच्चों का, कि हर एक चीज जो होता है वो कल के लिए छोड़ देता है सब, लेकिन कभी करता नहीं है उसको, और वो कल कभी आता भी नहीं है। उसके बाद फिर वो एक बात बोलते हैं जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल बात है कि तुम लोग आखिर फ्रेंच कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन करते हो, लेकिन तुम लोगों को नहीं फ्रेंच लिखने आता, नहीं तुम लोगों को फ्रेंच बोलने आता है। ठीक, ये सब बात को सुनने के बाद फिर थोड़ा फ्रेंच को भी बुरा लगता है, उसको अपना रिग्रेट कर रहा होता है। ठीक, उसके बाद फिर जो क्या बोलते हैं एम हैमिल एक बात बोलते हैं कि फ्रेंच इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, सिर्फ इसमें तुम्हारे पेरेंट्स का भी गलती है जो कभी तुम लोग को पढ़ने देना चाहते ही नहीं, तुम लोग कभी मन ही नहीं था कि तुम लोग को पढ़ने दे। उन लोग का हमेशा मन रहता था कि तुम लोग को कहीं ना कहीं काम पर भेज दें, चाहे तो तुम लोग को फार्म पे भेज दें या फिर मिल पे भेज दें, ताकि तुम लोग काम करो और कुछ और पैसा तुम लोग कमाओ। लेकिन सिर्फ उन्हीं का गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा गलती भी है, जो जब हमको मन कर नहीं करता था पढ़ाने का तब हम तुम लोग को पानी डालने के लिए पौधों में भेज देते थे कि तुम लोग मेरा गार्डन में जाके पानी डालो, और कभी और हमको फिशिंग करने का मन करता था, बाहर जाने का मन करता था, तो तुम लोग को हम एक हॉलीडे दे देते थे। हम भी तुम लोग को पढ़ाने में उतना सीरियस नहीं रहे। उसी के बाद फिर बोलते हैं एम हैमिल कि चलो छोड़ो वो सब बात। अब उसके बाद फिर एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज जो था, फ्रेंच लैंग्वेज को एक बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात बोलते हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आता ही आता है। तो वो एम हैमिल बोलते हैं कि जो फ्रेंच है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा क्लियर और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है फ्रेंच, जो कि कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मतलब फ्रेंच पीपल को भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल बात वो बोलते हैं कि जब भी पीपल, कोई भी आदमी या फिर कोई भी देश जब भी किसी का गुलामी में होता है, तो वो जब तक अपने लैंग्वेज से अटैच रहता है, जब तक अपने लैंग्वेज को सीखे हुए रहता है, तब तक समझ लो कि उसके पास उसके जो जेल है, वो जिस जेल में है उस जेल का चाबी है उसके पास। वे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत ही बड़ा मीनिंग है। इस लाइन के पीछे मीनिंग ये है कि मान के चलो जब भी कोई प्रिजन में होता है, तो अगर कोई विदेशी अगर उसका लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन वो अपना लैंग्वेज बात करके किसी तरह का प्लानिंग करता है फिर कुछ भी करता है, तो विदेशी उसको समझ नहीं पाएगा और वो प्रिजन से निकलने का कुछ ना कुछ आइडिया उन लोग मिलकर बना सकता है, उसे निकल सकता है। ठीक, तो यही बात को सोचते हुए ये बात बोलते हैं, और कोई खास इसका नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं एम हैमिल, मतलब उसको फ्रेंच अपना बताता है कहानी, फ्रेंच ये बताता है कि उसके बाद एम हैमिल ग्रामर का बुक खोलते हैं और जो लेसन होता है लेसन्स को पढ़ाना चालू कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और चीज हुआ फ्रेंच के साथ, हुआ ये कि इतना सब बात, जितना सब कांड होने के बाद फिर उसका दिमाग बहुत तेज हो गया, उसको सारा चीज जो एम पढ़ा रहे थे उसको सारा चीज अब बहुत ही बढ़िया से समझ में आने लगता है, और उसको लगता है कि वाह इतना इजी, हम तो इसको हमेशा कभी सुने ही नहीं यार, कभी सुनते तो हम आज सब कुछ जाने हुए होते हैं, लेकिन क्या करें, गलती हो गया तो हो गया, अब तो इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर सब कुछ पढ़ता है और सारा कुछ ही सीखते जाता है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस, मतलब बिना कोई हल्ला गुल्ली करते हुए, बिना कुछ किए तो पेशेंस से एकदम ही पढ़ रहा था। उसके बाद फिर एक और बात ये बोलता है कि ये तो पढ़ ही रहा था, साथ साथ जो एम हैमिल थे, एम हैमिल भी वो जो चीज़ जानते थे सारा कुछ एकदम इन लोगों को सिखा देना चाहते थे, सारा कुछ इन लोगों को सिखा देना चाहते थे, बस एक लास्ट लेसन में। उसके बाद फिर ये बोलता है कि ग्रामर क्लास के बाद फिर इन लोग का राइटिंग क्लास चालू होता है, ठीक। लेकिन राइटिंग क्लास के दौरान जो एम हैमिल होते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों को जो भी क्लास में प्रेजेंट थे सबको एक नया कॉपी देते हैं, नया नोटबुक, नोटबुक का मतलब कॉपी ही हुआ, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा एकदम ब्रॉन्ड, यानी कि गोल गोल जो बोलते हैं ना, गोल गोल में हिंदी में लिखते हैं, गोल गोल लिखो, हिंदी टीचर हमेशा हम लोग को बोलते थे गोल गोल करके लिखो, उस तरह से बहुत ही बढ़िया हैंड राइटिंग में गोल गोल करके लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सियस, फ्रांस एल्सियस। उसके बाद फिर इतना बुक को मिलने के बाद फिर फ्रेंच बताता है कि उसका जो क्लासरूम था वो क्लासरूम बहुत ही बढ़िया से सजा हुआ था, क्लासरूम में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्लैग सीन लगे हुए थे, जो झंडा था फ्रांस का वो झंडा ही चारों तरफ लगा हुआ था, बहुत ही बढ़िया से सजा हुआ था। उसका जो डेस्क था, डेस्क के ऊपर भी सारा झंडा ऐसा लटका हुआ था, और बहुत ही बढ़िया जो सीन था वो लग रहा है। पूरा जो क्लास था, पूरा क्लास एकदम शांत था, कोई साउंड नहीं कर रहा था कोई, जैसे कि हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं बिना मतलब के बकर 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 कुछ ना कुछ मैटर पे दोस्तों के साथ करते रहते हैं, मन नहीं लगता क्लास में। लेकिन इस क्लास में जितना भी कोई है सारा कुछ एकदम शांत था, कोई साउंड नहीं आ रहा था किसी का मुंह से, और बस एक ही साउंड आ रहा था क्लास से, जो था पेन घिसने का कॉपी के ऊपर, मतलब कॉपी पर सबको लिख रहा था तो उससे जो आवाज आ रहा था बस वही आवाज आ रहा था, उसके अलावा कोई भी साउंड वहां पर नहीं था। उसका फ्रेंच बोलता है कि बीच में यहाँ पढ़ाते के दौरान बीच में क्लास में कुछ बीटल्स भी घुस जाते हैं, लेकिन किसी को उससे कोई घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इसमें कोई अटेंशन नहीं देता, कुछ नहीं करता है, कोई किसी को मतलब ही नहीं पड़ा, किसी का कंसंट्रेशन उसमें भंग नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद फिर वो बताता है कि बीटल्स के बाद फिर उसका जो छत है, जो रूफ होता है उसका क्लास का, तो जैसे कि हम लोग आपको जानते हैं कि पीजन्स यानी कि जो कबूतर, कबूतर हर जगह होता ही होता है हर एक घर में, और अपना आवाज उवाज निकालते ही रहता है। उसे इसका स्कूल का जो छत था, तो स्कूल का छत पर भी इसके कुछ पिजन्स था, और पिजन्स उसका बहुत ही ज्यादा लो साउंड में अपना आराम से गुटरुगु 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 कर रहा था। तो ये अपने आप में ये बात को सोचता है, आखिर जो जर्मन से हम लोग का भाषा को फ्रेंच से लोग जर्मन बना रहा है, तो क्या पिजन्स सबको भी लोग जर्मन में बोलवाएगा? यहाँ पर जो पिजन्स वो इंडिपेंडेंस का एक सिंबल है। उसके बाद फिर फ्रेंच बोलता है कि जब मेरा लिखा हुआ हो गया कॉपी में, जो पढ़ाए एम हैमिल जो पढ़ाए उसको लिखा हुआ जब हो गया, तो हम थोड़ा सा अपना सर को उठा करके एम हैमिल को नोटिस किए कि आखिर सर क्या कर रहे हैं, तो ये नोटिस किए कि सर आराम से एकदम बिना कोई हरकत किए हुए एकदम आराम से शांति से अपने चेयर पर बैठे हुए हैं, और आसपास में जो भी चीज़ है सारा चीज़ को वो देख रहे हैं, और सारा चीज़ को याद कर रहे हैं कि आखिर जितना जो 40 साल में जो एक सेम जो स्कूल रूम में हम पढ़ाए, तो स्कूल रूम में क्या किया था सारा याद को अपना दिमाग में बसा लेना चाहते हैं कि 40 साल में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, सारा चीज़ को वो देख रहे थे, ठीक। उसके बाद फिर फ्रेंच बताता है कि आखिर जब से ये स्कूल सर पढ़ा रहे हैं इस स्कूल में, तब से कुछ ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस जो डेस्क और बेंच जो है वो बस थोड़ा सा लिखते लिखते घिसते घिसते थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। गार्डन में जो वॉलनट ट्रीज जो सर लगाए थे वो ट्रीज थोड़ा सा और लंबा हो गया है, और कोई खास चेंज यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन उस जो आदमी जो इसको छोड़ के जा रहा है उसका दिल जरूर इस चीज़ से टूट गया होगा। उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि फ्रेंच बोल रहा है कि वो उसको आवाज़ भी आ रहा है कि जो टीचर है एम हैमिल की जो बहन जो सिस्टर है वो भी इधर उधर घूम करके सारा पैकिंग कर रही है और सारा बैग ये सबको भर रही है, ताकि क्योंकि उन लोग को जो एल्सिस और लॉरेन जो देश अब प्रूसिया में आ गए उसको छोड़ करके उन लोगों को फिर से फ्रांस में जाना है, दूसरा कंट्री जाना है, इसी चलते वो सारा तैयारी कर रही है। उसके बाद फिर ये बोलता है कि जो एम हैमिल होते हैं, एम हैमिल के पास अभी भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, बहुत ज़्यादा करेज होता है कि जितना भी लेसन है सारा लेसन वो लास्ट में सब कुछ पढ़ा दें।
अब राइटिंग सेशन के बाद फिर वो हिस्ट्री सेशन को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हिस्ट्री सेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर बेबीज मतलब बच्चा में जो प्राइमरी बुक में जो ABCD जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं, उससे फ्रेंच में होता है बा बे बी बो बू डा, ये सब होता है। तो यही सब चीज़ को वो पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो बच्चे की तरह सभी को ये बोलता है बा बे बी बो बू। उसके बाद फिर बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे में, यानी कि क्लास में थोड़ा सा पीछे नहीं, बैक बेंचेस की तरफ जो ऑड होजर होते हैं वो प्राइमर पूरा एकदम चश्मा लगा करके पूरा अच्छा से दोनों हाथ में प्राइमर बुक को ले करके, दोनों हाथ मतलब बुक का एक हाथ में एक साइड, एक बुक का एक हाथ में एक साइड, मतलब बुक का दोनों साइड को अलग अलग हाथ में पकड़ के एकदम सीरियसली एकदम चश्मा उसमें लगा करके पूरा देख रहा था। कौन देख रहा था? हॉजर देख रहा था प्राइमर बुक को। ठीक। और जो लेटर्स उसमें लिखा हुआ था सारा लेटर्स को स्पेल कर रहा था। कैसे स्पेल कर रहा था? बा बे बी बो बू करके स्पेल कर रहा था। ठीक। उसके बाद फिर फ्रेंच बोलता है कि जब वो इसी दौरान जब सर को देखा तो सर को ये देखा कि सर एकदम रॉयल टाइप पे कर रहे थे, जैसे कि होता है नहीं, कोई इमोशनली कोई चीज़ टूट जाता है, कुछ बिखर जाता है, तो इस टाइप पे एकदम अजीब टाइप का आदमी करने लगता है। उस तरह से एम हैमल भी एकदम रोने टाइप पे कर रहे थे। उनका आवाज़ जो था वो एकदम दबा दबा हुआ, एकदम बैठा बैठा वो आवाज़ होने लगा। बहुत ज़्यादा इमोशन में वो बहने लगे, और उनको सुनना बहुत ज़्यादा फनी भी लग रहा था एक तरह से, जिसमें कि हंसी भी इसको आ रहा था, लेकिन इस तरह से रोना भी आ रहा था। फ्रेंच को भी इस तरह से सर को देख के हंसी भी आ रहा था, लेकिन रोना भी आ रहा था। उसके बाद फिर बोलता है फ्रेंच की इस लेसन को हम हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे, कभी भी हम नहीं भूलेंगे। उसके बाद फिर वो बोलता है कि चर्च क्लॉक, जैसे उस समय हर एक स्कूल में क्लॉक नहीं होता था, जैसे कि हम लोग फिल्म में बहुत ज़्यादा देखेंगे, बड़ा सा बिल्डिंग है उसमें क्लॉक लगा हुआ है, उससे वहाँ पर जो चर्च क्लॉक था, चर्च क्लॉक में 12 बजे, जो कि स्कूल के छुट्टी होने का टाइम होता है। तो उस समय जनरली मतलब कि उस समय क्या चीज होता है, जनरली जो आजकल जब से प्रूसिया जीता है तब से वहाँ पर प्रूसियन सोल्जर्स इधर घूमते फिरते रहते थे। तो जो प्रूसियन सोल्जर्स होते हैं, तो प्रूसियन सोल्जर्स वहाँ पर ड्रिल करके, जो सुबह को बताए थे कि ड्रिल कर रहा था, तो वहाँ ड्रिल करके बैक वापस आ रहा था, तो उन सबका पैर का साउंड जो है साउंड विंडो से आ रहा था। उसके बाद जो एम हैमल होते हैं, एम हैमल अपने कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। कहाँ क्या कर देते हैं? तो एम हैमल अपने कुर्सी से खड़े होते हैं, जिनका चेहरा बहुत ही एकदम उदास लग रहा था। और उसके बाद फिर फ्रेंच अपना एक बात बोलता है, अपना फिक्स फीलिंग बोलता है कि जब वो कुर्सी से खड़े होते हैं तो उसको जितना टॉल आज लग रहे होते हैं एम हैमल, उतना टॉल कभी नहीं लगे थे। टॉल का मतलब होता है लंबा, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ जो हुआ, यहाँ पर उसका अर्थ हुआ कि मतलब उतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन कभी नहीं लगे थे उसको जितना वो आज लग रहे हैं। ठीक। तो ये लाइन हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद फिर बोलता है वो कि जनरली जब स्कूल में छुट्टी होता था तो सारा लड़का लोग हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, हम पहले निकलेंगे करके हम दौड़ के सब निकलता था, लेकिन आज सब कोई शांत एकदम आराम से बैठा हुआ था, कोई इधर उधर निकला नहीं। उसके बाद फिर जो एम हैमल होते हैं, एम हैमल अपने कुर्सी से उठने के बाद ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं, एक छोटा सा चौक का पीस लेते हैं और उसको फिर बोर्ड पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाइवे ला फ्रांस। वाइवे ला फ्रांस का मतलब होता है जय हो फ्रांस, जैसे कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, अपना इंडियन सब हम लोग बोलते हैं जय हो भारत माता की जय, वंदे मातरम, उस तरह से वहां पर एक कोट था वाइवे ला फ्रांस, जो कि वो बोलता है। उसके बाद फिर वो जो एम हैमल होते हैं रुक जाते हैं, अपना सर को झुकाते हुए वो एक गेस्चर बनाते हैं कि स्कूल खत्म हो चुका है, अब आप लोग घर जा सकते हैं। बस ये चैप्टर को हो गया द इंड। और इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और इसी चलते इस चैप्टर को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को दबा दो, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स वाला, यानी कि ये सारा चीज़ को डिस्कस करने वाला जैसे ही वीडियो है वैसे तुम लोग को सबसे पहले मिल जाए। और आगे का जो चैप्टर है उसका भी इस टाइप पे एक्सप्लेनेशन चाहोगे तो सारा तुमको जल्दी से मिल जाए, इसी चलते तुम सबको सब्सक्राइब कर दो।